मोलालिटी, मोलालता। हो गया, मोलालिटी, मोलालता। बोले डेफिनेशन लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in, number of mole of solute dissolve in, solute dissolve in 1 kg, dissolve in 1 kg, 1 kg और per kg of solvent, 1 kg और per kg of solvent is called molality, is called molality, is called molality। हिंदी में बोले, हिंदी में बोले, लिखेंगे बाबू, लिखेंगे प्रति केजी, प्रति केजी लिख दीजिए, प्रति केजी विलायक में, विलायक में घुला हुआ, घुला हुआ विलेय के मोलों की संख्या को, प्रति केजी विलायक में घुला हुआ विलेय के मोलों की संख्या को मोलालता कहते हैं, मोलालता कहते हैं। कोई बाबू, चलिए नीचे डैश देख लिखे बाबू, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, छोटा एम, इसे छोटा एम से दर्शाते हैं, डिनोटेड बाय छोटा एम, स्मॉल एम। स्मॉल एम से दर्शाते हैं। चलिए अच्छा, एक और बात लीजिए बाबू कि इट डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, इट डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, इट डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, इट डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, यह ताप पर निर्भर नहीं करता। हो गया, इट डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। हो गया जी। चले बाबू, अब जरा डिफिनेशन से फॉर्मूला बनाया जाए, बन जाएगा? क्या बनेगा बोलिए जरा तो। हाँ हाँ, वेरी गुड। अगर केजी रहेगा तो छोड़ देंगे वर्णन बाबू। तो वैसे ही हम लोग बना लेते हैं जरा किसको, मोलालिटी को। तो मोलालिटी बराबर डिफिनेशन में क्या लिखा है, पर क्या दिया बाबू, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जो लिखा है वही लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन, पर इसको कहते हैं ना, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या है, केजी में है, इसका मतलब क्या कह रहा है, वेट कह रहा है। क्या लिखेंगे बाबू, वेट ऑफ
वेट ऑफ सॉल्वेंट। किस में बाबू? केजी में। कौन हमें कह रहा है? केजी में। क्लियर हुआ? अब देखिए जरा इधर मोलालिटी, अच्छा हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? मोललता बराबर क्या कह रहा है बाबू? प्रति। प्रति का निशान याद आ रहा है? कैसन होता था? ये प्रति हो जाएगा। तो प्रति केजी विलायक में हमने क्या बोला था? जिसमें बोले वो कहाँ रखेंगे? नीचे। तो क्या लिखेंगे? विलायक का भार। विलायक का भार, सही है। प्रत्येक केजी विलायक में क्या घुला हुआ है बाबू? विलेय की मोल। विलेय की मोलों की संख्या। अच्छा, आप एक बात तो जानते होंगे बहुत अच्छे से, क्या? मोल का। मोल बराबर क्या होता है? वेट बाई मोलर मास होता है, मतलब भार बट्टा अणुद्रव्यमान होता है कि नहीं होता है? बोलिए जरा। तो जब हम मोल के जगह पे रखेंगे तो फॉर्मूला ही नहीं आ जाएगा। तो हम एक नया कन्वर्जन कर दें, यहीं पे बना दें। देखिए बाबू, लिखिए लोग मत, आराम से लिखिएगा, समय देंगे पूरा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? वो वेट ऑफ सॉल्यूट, बहुत बढ़िया, बाई मोलर या मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सही है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं किसमें? ग्राम में। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 1000। ग्राम नहीं रहता, केजी रहता तो छोड़ देता है जीटी। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? विलेय का भार क्या हो जाएगा? विलेय का भार इनु 1000 बटा अणुद्रव्यमान या विलेय का अणुद्रव्यमान, विलेय का अणु द्रव्यमान इनटू विलायक का भार किसमें बाबू? ग्राम में। तो ऊपर कितना कर दें? अच्छा अच्छा, सॉरी, हाँ, क्लियर है नहीं है? तो आराम से आप इस फॉर्मूला के द्वारा हम आराम से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक और यूनिट निकालिए इसका, बोलिए यूनिट। यूनिट यूनिट इकाई बोलिए। यूनिट हमेशा किससे निकालते हैं बाबू? डेरिवेटिव फॉर्मूला से निकालते हैं कि क्या कि ओरिजिनल फॉर्मूला से? किससे निकालते हैं? किससे निकालते हैं? क्या नाम है? यूनिट किससे निकालते हैं बाबू? डेरिवेटिव फॉर्मूला से। कपो नहीं, ओरिजिनल जो फॉर्मूला होता है ना, बेसिक फॉर्मूला, उससे निकालते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? हाई वाला। डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव समझता है ना, मैंने इस फॉर्मूला में हमने परिवर्तन कर दिया है। इस फॉर्मूला में किसी दूसरे चीज का, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हमने क्या कर दिया? डाल दिया है। जबकि डिफिनेशन से कौन निकला था? ये। तो ये बेसिक फॉर्मूला कहलाएगा। ये कौन सा कहलाएगा? डेरिवेटिव फॉर्मूला, याद रखिएगा। बात समझे नहीं समझे? तो ये डेराइव किया हुआ, तो इससे हम यूनिट नहीं निकालते हैं। यूनिट किसे निकालते हैं? ओरिजिनल फॉर्मूला से। ओरिजिनल फॉर्मूला ऊपर क्या है? मोल। तो मोल का मोल लिख लेंगे, नीचे क्या हो जाएगा? पर केजी। तो ये आपका यूनिट निकल गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप मर्जी ऐसे भी लिख सकते हैं, इनवर्स। ठीक है, तो आपका यूनिट हो गया, यहाँ फॉर्मूला हो गया। लिख लीजिए, आगे की बातें जो क्वेश्चन करवा देते हैं, हो जाए। लिख लीजिए। कैलकुलेट द कैलकुलेट द कैलकुलेट द मोलालिटी। कैलकुलेट द मोलालिटी। कैलकुलेट द मोलालिटी। कैलकुलेट द मोलालिटी when calculate the molality when 63 ग्राम ऑफ, अच्छा 62 यूरिया का कितना होता है? मोलिकुलर 62 होता है ना? 62 होता है यूरिया का। यूरिया 14 60 होता है। अच्छा लिखिए, कितना ग्राम? 63। 63 मत करिए, उसको 60 कर दीजिए। 60 ग्राम ऑफ यूरिया। कैलकुलेट द मोलालिटी when 60 ग्राम ऑफ यूरिया dissolve in dissolve in dissolve in 500 ग्राम ऑफ solvent। 500 ग्राम ऑफ solvent
ब्रैकेट में दे दीजिएगा वाटर, वाटर हो गया। हिंदी में लिखे बाबू तो 500 ग्राम जल में यदि 500 ग्राम जल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विलायक, 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में यदि 500 ग्राम जल में यदि हो गया, यदि यदि 60 ग्राम यूरिया, फॉर्मूला ये रहा NH2CO NH2, 60 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम जल में यदि 60 ग्राम यूरिया घुला हो तो घुला हो तो बिलियन की, घुला हो तो बिलियन की, घुला हो तो बिलियन की मोललता ज्ञात करें, घुला हो तो बिलियन की मोललता ज्ञात करें। हो गया जी। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए जरा तो, चाहिए बना देता, थोड़ा सा देख लीजिए ऊपर, जिनका थोड़ा बहुत दिक्कत हो बना बाबू से। हो गया है, देखिए NH2 यूरिया क्या है, अगर बात करें बिले का, तो यूरिया क्या है, बिलियन है, CONH2। बिले का भार कितना दिया है बाबू क्वेश्चन में, 60 ग्राम दिया है, देख लीजिए ध्यान से। और फिर बिले मतलब NH2 का अगर अणु द्रव्यमान आपको कहे निकालने के लिए, तो अणु द्रव्यमान तो चाहिए ही चाहिए। तो अणु द्रव्यमान के लिए कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन कितना होता है, 14 होता है, कौ नाइट्रोजन है हमें, दो को अब जैसे निकालिए, अलग अलग लिखिए चाहे एक साथ लिख लीजिए, 14 गुना 2, बाबू ऊपर देखना हो, 14 गुना 2 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना होता है, 1 ग्राम होता है, कौ हाइड्रोजन, 2 और 2 4, तो 4 से प्लस कार्बन कितना होता है, 12 होता है, एक एक छोड़ देंगे, ऑक्सीजन 16 होता है, 14 दूनी 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, टोटल जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 ग्राम हो जाएगा, सही है। अच्छा विलायक का भार कितना है, विलायक का भार हाउ मच, 500 ग्राम, बहुत बढ़िया। जब 500 ग्राम है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है जी, मोलालिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 60, विलेय का अणु द्रव्यमान कितना है 60 गुणा 500 विलायक का है, और ऊपर 1000 रख देंगे, 2 से कट गया, 60 60 कट गया, आंसर कितना आ गया, तो स्मॉल आम आ गया, चाहे मोल पर केजी आ गया, समझ में आया, क्लियर हो गया ना। चले एक और क्वेश्चन लिखे, थोड़ा सा मजेदार वाला लिखे, तो कैलकुलेट द मोलालिटी, कैलकुलेट द मोलालिटी, कैलकुलेट द मोलालिटी, मोलालिटी, कैलकुलेट द मोलालिटी, मोलालिटी when 20 when calculate the molality ना, calculate the molality, when हो गया, when solution containing, when solution containing, when solution containing 20% of 20% of urea by mass, 20% of urea by mass, निकल जाएगा, अभी बनाए हम, हाँ एक बार बना देते हैं, रुक जाइए, हाँ हिंदी लिखिए बाबू तो, लिखेंगे 20% 20% द्रव्यमान वाले
20% द्रव्यमान वाले बिलियन 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 हो गया, बिलियन, जिसमें यूरिया घुला हो, जिसमें यूरिया घुला हो, थोड़ा गड़बड़ कर दिए क्वेश्चन में। 20% यूरिया द्रव्यमान वाले, बाबू यहाँ पे कर दिए तो 20% यूरिया नीचे, यूरिया घुला है, काटिए एक बार और क्वेश्चन काटिए, नया बोलते हैं तो पूरा क्वेश्चन काटिए। बोले लिखेगा 20% यूरिया द्रव्यमान वाले, ये लिखिए 20% यूरिया द्रव्यमान वाले बिलियन की मोललता ज्ञात करें, बिलियन की मोललता ज्ञात करें। तो बना देना चाहिए 10 में, बना दे रहे हैं काम, छोड़िए हो जाएगा, खाली वही परसेंट है इसका क्वेश्चन, अगर पहले आप लोग किए होंगे तो हो जाएगा। हाँ, तब का दिक्कत है, तो घर से बना लीजिएगा लोग, आए हो जाएगा ना। अरे जो मोल परसेंट नहीं निकाले थे, मोल फ्रैक्शन वाला, वही के बेस पे है, आप निकाल लीजिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट सब निकल जाएगा, हो जाएगा। ध्यान रखना है बाबू, बिलियन का मत लाके निचवा रख दीजिएगा, किसका रखना है, सॉल्वेंट का, विलायक का रखना है ना, तो एक बार 100 रख दिया तो मामले गड़बड़ बोलिए, कितना आई नीचे 80 आई, वेरी गुड, तब तो बनिए गया, जितना दिमाग में आ गया तब का बचा होगा, छोड़िए। अगला टॉपिक बचा है क्या, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। एनसीईआरटी ना भाई, ये अलग है, हम जो क्वेश्चन करवाते हैं ना वो एनसीईआरटी का कतई नहीं होगा, एनसीईआरटी पे होगा लेकिन एनसीईआरटी का नहीं होगा, एनसीईआरटी हम बनेबे नहीं करते हैं बाबू, आप बनाते हैं, नहीं बनता है तब हम बनाते हैं, उम्मीदों मत रखिए पहले हम करा देंगे। 1.6 तक हम आपको दिए थे बनाने के लिए, जबकि हम जानते थे कि 100% नहीं ये बनेगा, बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें। अच्छा, उसके बाद बाबू अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी से हम मास और वॉल्यूम सब खेल कर सकते हैं, तो उसके भी बहुत सारा क्वेश्चन 1.41 दिया हुआ है, वो भी हो जाएगा। चलिए लास्ट टॉपिक डालते हैं, बाबू लिखते हैं पार्ट पर मिलियन, पीपीएम, हेडिंग दीजिए। लास्ट टॉपिक है पार्ट पर मिलियन, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। आंसर होता है, अब पता ना, हमारा आंसर नहीं पता, कौन क्वेश्चन का आंसर हमको ना पता रहता है। पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, हिंदी में क्या हो जाएगा, पार्ट प्रति मिलियन, कुछ नहीं, बहुत आसान है, समझे। अच्छा, ये किसके लिए निकालते हैं जानते हैं बाबू, ये यूनिट किसके लिए है, मान लीजिए कि 1 मिलियन में, 1 मिलियन पानी में 1 ग्राम चीनी उपस्थित है, समझा ना बात, 1 मिलियन जल में 1 ग्राम शुगर प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, पीपीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मतलब बहुत बड़ी सॉल्वेंट हो मात्रा की, मतलब बहुत बड़ी सॉल्वेंट हो और उसमें छोटी सी सॉल्यूट घुला हो, तो उसको कैसे दर्शाएंगे। अगर आप शुरू से चैप्टर को समझे तो आपको हम बता रहे हैं, एक हमने पढ़ा मास परसेंट, याद आ रहा है, वॉल्यूम परसेंट और मास वॉल्यूम परसेंट, वो कितना में निकाला जा रहा है जानते हैं, 100 में, मतलब वहां पे सॉल्यूट की मात्रा क्या थी, ज्यादा है, 100 में था। दूसरा में किस में निकाले, 1000 में, याद आ रहा है, 1 लीटर या 1000 ml, समझ में आ रहा है ना। तो 1000 में निकाले, मतलब उसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या हो गई, अब कम हो गई। अब किस में निकाल रहे हैं, मिलियन, किस में निकाल रहे हैं, मिलियन। अब देखिए 100 में क्या होगा, निकालना था मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम पर, 3 गो उधर खत्म, ओकरा बाद मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, कितना में था, 1000 में था। अब किस में आ गया हम लोग, पीपीएम, ये एक वही है, एगो और ही था मोल फ्रैक्शन, वो किस में निकालते थे, 1 में निकालते थे। टोटल सॉल्यूशन को क्या मानते थे, एक में देखते थे कि ए का कितना प्रभाव और बी का कितना प्रभाव, याद आ रहा है। लास्ट कौन है बाबू, पीपीएम, तो लिखा जाए डायरेक्ट, इसका बहुत अदनी सा बात है ये, लिखिए खटाखट करके, लिखिए बाबू, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolving per million of solution, per million of solution
इज कॉल्ड पीपीएम। पीपीएम हिंदी में क्या लिखेंगे बाबू? लिख लिए? तो से जल्दी हम ही लिख लेता नहीं हो गया। हिंदी लिखेंगे बाबू, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर मिलियन, प्रति मिलियन बिलियन में, प्रति मिलियन, हाँ बिलियन ना, अभी बिलियन है, बिलियन, बिलियन में घुला हुआ, अच्छा दिक्कत तो सॉल्यूशन लिख लिया, प्रति मिलियन सॉल्यूशन में थोड़ा खराब लग रहा है, प्रति मिलियन सॉल्यूशन में घुला हुआ, घुला हुआ, घुला हुआ विलेय के, घुला हुआ विलेय के मात्रा को पीपीएम कहते हैं। फॉर्मूला बना लीजिएगा लोग, क्या बनेगा बोलिए तो? वेरी गुड भाई, हाँ ठीक है, अमाउंट ऑफ ही होगा पर मिलियन, अमाउंट ही, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन किस में? मिलियन में, तो ऊपर पर के गुणा क्या कर देंगे? 10 के पावर 6 कर देंगे, बस यही करना है। चलिए फॉर्मूला देखिए, पीपीएम बराबर क्या है बाबू? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाई अमाउंट, अच्छा पर मिलियन कह रहा है ना, तो पर मिलियन, अरे पर 100 था, पर 100 था तो क्या लिख देते? 100, पर लीटर था तो कुछ नहीं, 1 लीटर में कुछ क्या लिखेंगे, लेकिन मिलियन में लिखना ना पड़ेगा जी, तो पर मिलियन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, बस खत्म, फॉर्मूला खत्म, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? विलेय की मात्रा बटा गुणा 10 के पावर 6 बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा, और यहीं पे आपका खत्म होता है पीपीएम। पीपी क्लियर? पीपीबी रहेगा तो क्या करेंगे? पीपीबी मतलब पार्ट पर बिलियन रहेगा तो क्या करेंगे? सेम चीज लेके गुणा कितना कर देंगे? 10 के पावर 8, बस 9 होता है, आ जाता कंफ्यूज कर दो, 9 बिलियन में 9 होता है। अच्छा ऐसा, चलिए इसको बता देंगे, बता देंगे, एक बार चेक कर देंगे, बता देंगे, लेकिन 8 ज्यादा हमको संभावना है, हो सकता है, तो आप कह रहे हैं तो एक बार देख लेंगे, इस पे क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ क्या है इसका मतलब समझा देते हैं, सबका मतलब एक एक करके समझा देते हैं कि मोलालिटी कैसा देता है, लैंग्वेज क्या होता है, सब चीज बता देते हैं, फिर कल आप लोग टेस्ट दीजिए तो तनी को परेशानी ना हो, ठीक है, बिठा दिया जाए। बिठा दो बाबू, हाँ यूनिट इसका पीपीएम है, अरे ऊपर ग्राम नीचे ग्राम, कैंसिल खत्म, तो पीपीएम हो जाता है, इसका कोई सब यूनिट नहीं है, जो यूनिट है वही, यूनिट तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सबका यूनिट का भी क्या था? सब यूनिट था, जैसे मोलालिटी यूनिट है, लेकिन मोल पर केजी क्या है? उसका सब यूनिट है, ठीक है। अब सुनिए बाबू, खत्म हो गया ये, अब सुनिए जरा इसका क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या कहता है, इसका क्या मतलब है। देखिए ये हमेशा अगर आपसे बात करें बाबू कि अगर किसी बिलियन में अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में अगर सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 4 गो ऑप्शन दे दे तो किसमें टिक करिएगा? पीपीएम में, क्लियर है? अरे बाबू अब सुनिए, एक दो चीज आपको बता दें, हम शुरू में टेम्परेचर की बात कर रहे थे कि यह ताप पर निर्भर करता है या ताप पर निर्भर नहीं करता है। सुनिएगा, जिस फॉर्मूला में नीचे वॉल्यूम आता वह टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जिस फॉर्मूला में नीचे वॉल्यूम नहीं आता वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। याद आ रहा है शुरू से? पहला मास वॉल्यूम परसेंट डिपेंड करेगा, मास परसेंट करेगा नहीं करेगा, नीचे वेट आ जाता है। अब आते हैं हम लोग मोलारिटी पर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिपेंड करेगा नहीं करेगा? करेगा। नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी करेगा, मोलालिटी जो आज पढ़े नहीं करेगा, मोल फ्रैक्शन नहीं करेगा, समझ में आ रहा है ना? पीपीएम भी
क्योंकि दोनों सेम है तो क्या करेगा इसमें। बात समझे नहीं समझे? अक्सर ऑप्शन जाते हैं क्या देता है, बहुत आसान सा ऑप्शन देता है, आराम से तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हो गया बाबू। अब सुनिए पीपीएम का क्या मतलब, अगर कोई कह दिया है 2 ppm कह दिया तो इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि 2 ग्राम सॉल्यूट, इसका क्या मतलब वो बता रहे हैं। 2 ग्राम सॉल्यूट कितना ग्राम है बाबू? 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में घुला है। समझ में आया? अगर 2 ppm कह देता तो क्या समझेंगे? 2 ग्राम सॉल्यूट कितना ग्राम? 10 के पावर 6। तो यहाँ 2 न लिख के एक्स लिख दें, यहाँ एक्स लिख दें, एक्स ग्राम सॉल्यूट इतना ग्राम सिल है। चलिए अच्छा, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई कह देता है अगर कोई कह देता है कि 2 मोलर एक्स मोलर, क्या कह देता है? एक्स मोलर। तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? एक्स मोलर। एक्स मोलर का मतलब है कि एक्स मोल सॉल्यूट, एक्स मोल सॉल्यूट कितना में बाबू? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में घुला है, समझ में आया? अरे मोलालिटी का जो डिफिनेशन होता है ना वही चिपका देना है। देखिए यहाँ पे एक्स मोल सॉल्यूट 1 ग्राम सॉल्वेंट में क्या है? घुला है। उसी तरह से अगर एक्स मोलर कह दे, इसका क्या मतलब है कि एक्स मोल सॉल्यूट 1000 ml, क्या लिखेंगे? 1000 ml सॉल्यूशन में घुला है। अरे यहाँ पे सॉल्यूशन ना होता है मोलालिटी में। देखिए मोलर का मतलब क्या होता है? मोलर का मतलब क्या होता है? मोलर का मतलब मोलालिटी। क्या होता है? मोलालिटी। और मोलर का मतलब मोलारिटी। क्या होता है? मोलारिटी मतलब मोलरता। सही है कर मोलरता, याद रख। नहीं समझ में आया बात? छोटी छोटी टर्म्स है, आ जाएगा ना? है? अच्छा, अगर कह देता है सेमी मोलर, यो समझ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लिख लेना चाहिए आप लोग को। सेमी मोलर कह देता है, क्या कह देता है? सेमी मोलर। तो सेमी मोलर का मतलब क्या है? मोलर का मतलब मोलारिटी, तो इसका मतलब मोलारिटी कितना दिया है? सेमी मतलब समझते हैं 1/2। सेमी मोलर मतलब 1/2। मोलारिटी का वैल्यू कितना है? 1/2। कोई कह दिया कि यह बिलियन सेमी मोलर है, इसका मतलब उसमें मोलारिटी कितना है? 1/2 है। अच्छा, डेसी मोलर कह देता, डेसी मोलर कह देता। अच्छा रुकिए, अगर मान लीजिए सेमी मोलर कह देता, बताइए सेमी मोलर कह देता, क्या करेंगे? मोलालिटी कितना आ गया? 1/2। समझ में आ रहा है ना? उसी तरह से अगर डेसी मोलर कह देता, बारिश हो रहा हो, देसी का कह दो नहीं मरते। अच्छा हाँ ठीक है, मोलर बताइए। देसी मोलर का मतलब क्या होगा बाबू? 1/10। 1/10। 1/10 मतलब क्या? मोलर ना, मोलारिटी है ना। मोलारिटी कितना है? 1/10 है। वही ना अगर क्या कर दिए जी, सेमी, सॉरी डेसी मोलर, क्या हो जाए? डेसी मोलर हो जाएगा। क्या लिखेंगे? मोलालिटी कहता ना, मोलालिटी कितना बाबू? 1/10। समझ में आ रहा है ना? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में छोटे छोटे पॉइंट दिए रहते हैं जहां से आप फंस सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कई वो क्वेश्चन दिया है कि इस विलियन का मोललता इतना है, तो मोललता मतलब क्या है? उतना। एक 1.4 बनाइएगा ना, इसी पे क्वेश्चन है। मोलालिटी वो दिया है 0.25 मोलर, तो उसका विलियन का इतना है। समझिए आपको हिंदी में दिया है मोलर, तो मोलर कर लीजिएगा, मोलर से नहीं लिखिएगा। ठीक है, लिख लीजिए साथ। समझ में आया कि नहीं? पहले बताइए। सुनिए एक बार और बता देते हैं। एक्स पीपीएम का मतलब क्या होगा? एक्स ग्राम सॉल्यूट 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है? घुला है। एक्स मोलर का मतलब क्या होता है? कि एक्स मोल सॉल्यूट 1000 ग्राम सॉल्वेंट में घुला है। एक्स मोलर का मतलब क्या होगा? एक्स मोलर सॉल्यूट 1000 ml सॉल्यूशन में घुला है। यहाँ आइए, मोलर का मतलब मोलालिटी, मोलर का मतलब मोलारिटी। सेमी मोलर दिया है तो इसका मतलब मोलारिटी कितना है? 1/2। सेमी मोलर दिया है तो मोलालिटी 1/2। डेसी मोलर दिया है तो मोलारिटी कितना? 1/10। और डेसी मोलर दिया है तो मोलारिटी 1/10। ये शब्द है और कुछ नहीं।
वर्ड है ये, लिख लीजिए फटाफट। और यहीं पे खत्म होता है बाबू, कल आप लोग का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है।